शांति। ओम शांति। इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा। आज का स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत बार हमें ये स्वमान मिलता है और हर बार ये स्वमान अपनी शक्ति दिखाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इस स्वमान की शक्ति को हम देखा करते हैं। आज भी बाबा ने इस स्वमान के प्रयोग का प्रभाव बताया जो बड़ा जबरदस्त है। आज बाबा ने कहा, जो बच्चे इस स्मृति में रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो कभी भी परेशान नहीं होते और ही दूसरों की परेशानी दूर करते हैं। तो आज बाबा ने काम दिया वरदान में कि हमेशा ये स्मृति रखो कि मैं कभी परेशान होने वाली आत्मा नहीं हूँ, औरों की परेशानी दूर करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, बाप के दिल तख्त नशीन हूँ। ऐसे बच्चे ही बाबा के दिल पर राज करते, यानी बाबा के दिल पसंद होते हैं, जो परेशानी की बातें सामने होते हुए भी परेशान न हों और ही दूसरों की परेशानी दूर कर दें। तो ऐसे बच्चों के बाबा ने लक्षण बताए। उनको हमेशा अपना अकाल तख्त याद रहेगा कि मैं अकाल तख्त नशीन हूँ, यानी बहुत सुंदर आत्मिक स्मृति, देवान से न्यारे। दूसरा उनको याद रहेगा कि मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, और तीसरा याद रहेगा मैं इस श्रेष्ठ स्वमान के तख्त नशीन हूँ। तो ये जो स्मृतियाँ हैं, इन स्मृतियों में रहने वाली आत्मा के लिए बाबा ने कहा स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकेंगे। जो स्मृतियों के स्वरूप है, मैं अकाल तख्त नशीन, मैं दिल तख्त नशीन, ऐसे वाले श्रेष्ठ तख्त नशीन है, तो स्वप्न में भी परेशान नहीं हो सकेंगे। यहाँ तक कि कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान के तख्त पर नशीन रहेंगे। और श्रेष्ठ शान है कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, यानी मेरे में इतनी शक्ति है कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति मुझे परेशान नहीं कर सकता। जैसे कोई पहलवान होता है ना, बहुत भार उठा चुका, बहुत सारी कुश्तियाँ जीत चुका, अब आए उसके आगे छोटे मोटे पहलवान, तो क्या उसको अंदर शान रहेगी और क्या चैलेंज करेगा? लो तेरे जैसे तो मैं 10 उठाता। कुछ भी बोलेगा, ऐसा सोचेगा कि ये 10 किलो भार उठाने के लिए मेरे से पूछ रहे हैं, उठाओगे क्या? मैं तो 400 किलो उठा सकता हूँ, क्या बात करते। उसका भी अपना एक शान है। क्यों? कर चुका, जानता है, पहचानता है अपनी शक्तियों को। तो शारीरिक शक्ति वाले भी इस तरह के चैलेंज लिया करते हैं। हम लोग खुद भी जो काम कई बार कर गुजरे और वो करने की अपने को आदत है, बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उस बात पर कोई हमको क्वेश्चन करे, आपको आता है खाना बनाना? आपको आता है हलवा बनाना? बोलोगे लो 500 का बना दो, क्या बात है। क्यों? करने की ताकत है, योग्यता है, किया है। ऐसे ही बाबा ने कहा
जो अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप में स्थित होना जानते हैं, उनको मालूम है कि बाबा की शक्तियाँ हमें कैसे साथ देती है, कैसे हम गाली देने वाले को गले लगा सकते हैं, कैसे हम गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, कैसे हम बुरा करने वाले का भला कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई लगा ले जोर, कितना परेशान करने का हम नहीं होने वाले हैं। ये है हमारी श्रेष्ठ शान, ये कोई अभिमान नहीं है। उस रूप में जो लौकिक लोगों की भाषा सुनाई तो अभिमान भी झलक सकता है कि हाँ भाई देखना कितना अकड़ रहा, ये कर सकता हूँ। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में उससे अभिमान नष्ट होता है कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, तो कोई कितना भी हमारे लिए उल्टी परिस्थितियाँ ले आए लेकिन मुझे परेशान नहीं कर सकता, हम उसकी परेशानी दूर कर देंगे। दादियों ने, मम्मा बाबा ने इन बातों के सबूत हमारे सामने रखे। इन बातों में हमको मम्मा बाबा ने जी के दिखाया है, इसलिए अब हमारे आगे कोई उलझन नहीं है कि ये वाली बातें की जा सकती है या नहीं की जा सकती। बहुत लेवल्स पे हम सब ने भी ऐसा किया है और उसके अनुभवी हैं कि बुरे हालात में भी हम भला करने की ताकत रखते हैं, दुखों के हालात में भी हम सुख की स्थिति में स्थित होने की ताकत रखते हैं। जिसमें आम लोग घबरा जाए, डर जाए, परेशान हो जाए, हम उन बातों में भी ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे काम करते हुए भी हम लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे कुछ करते नहीं, जैसे किया कराया हमारे सामने आया हुआ है। तो ये अपने अनुभवों को याद करें, कम या ज़्यादा ये वाले अनुभव हर एक बाबा के बच्चे के पास है कि ये बातें आई और हम लोग स्टेबल रहे और लोग हैरान होते रहे कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप इस बात में भी ज़रा भी नहीं हिलते हो, घबराते हो। तो ये अपने अनुभव याद करते हुए और बाबा के वरदान को स्मृति में रखते हुए, बाबा ने कहा आज वरदान स्मृति में रखो कि बाबा की ओर से मिला हुआ वरदान के बच्चे, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मेरी शक्तियाँ सो तुम्हारी शक्तियाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप की चीज़ सो बच्चे की चीज़ होती है। जैसा बाप होता है वैसा बच्चा होता है। बाप अगर शेर है तो बच्चा बिल्ली थोड़ी ही हो सकता है, डॉगी थोड़ी ही हो सकता है, गीदड़ थोड़ी ही हो सकता है। बाप शेर तो बच्चा शेर, कई बार सवा शेर। तो हमारा बाप सर्वशक्तिमान, तो उसकी शक्तियाँ मेरा अधिकार है। शक्ति जाएगी कहाँ? बाबा ने काम बताया हुआ है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था, कोई बच्चे कहते हैं कि हमारे में सहन शक्ति नहीं है, ये बातें आती है ना हमारे से सहन नहीं होती है। बाबा ने इतनी बढ़िया बात बोली थी कि चलो माना बच्चे, जो बात आई है वो आपसे बड़ी है, आप में उसको सहन करने की शक्ति नहीं है पर बाप में तो है। इसलिए जब आप ना सहन कर सको तो बाप को बुलाओ, बाबा आप आओ, मेरी ओर से आप सहन करो। तो बाप का फर्ज तो यही होता है, बच्चे की ओर से जो काम बच्चा नहीं कर सकता बच्चे के लिए भी बाप कर देता। तुम ये नहीं कर सकता ना, मैं कर देता हूँ। कई बार तो मम्मी पापा बच्चों का होमवर्क कर देते, उनकी ड्राइंग्स की कापियाँ बना देते, उनकी तरफ से क्या क्या कर देते। तो बाबा भी कहते कि मैं तो बाप हूँ ना, समझो आपसे सहन नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बात आ गई है, बुला लो मेरे को। अच्छा बाप जी आप आओ, मेरी ओर से सहन करो। तो बाप सहन कर जाएगा, बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है, पर उस टाइम बुलाना ना भूल जाओ। बाप बंधा हुआ है, बुलाना ना भूल जाओ।
सिर्फ ये गाने ना गाते रहो, नहीं बात बड़ी है, नहीं सहन नहीं हो रहा ना, ये तो फिर शेर का बच्चा बिल्ली बन गया, मीमी कर रहा, मोटा चूहा देखा डर गया। नहीं, उसके बजाय याद रखो मेरा बाप कौन है। नहीं, बच्चे जब गली में कोई दोस्त झगड़ा करते, कहते डैडी को बुलाता हूँ, अभी अभी बुला के लाता हूँ। तो अभी बुला लो अपने डैडी को कि आ जाओ, आओ, सारी शक्तियाँ लेके आओ, मेरी तरफ से लड़ो माया से। तो बाबा कहते जीत तुम्हारे नाम कर दूंगा, लड़के मैं जाऊंगा। जीत तो तुम्हारे नाम करूंगा, विजय का तिलक तुम्हारे माथे पे लगाऊंगा। पर तुम्हें क्यों विजय मिली? क्योंकि तुमने एक बात बड़ी अच्छी करी कि हार नहीं मानी और मेरे को बुला लिया। एक होता है हार मान लेना कि हाँ भाई माया आई आई आई, डर गए और हार गए, पिट गए। नहीं, आपने मेरे को बुला लिया कि बाबा आओ, और बाबा आ गया अपनी तरफ से, बाबा माया को पीट के गया और हम जीत गए। तो इसलिए आज बाबा ने कहा वरदान स्मृति में रखना है कि मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान और बाप के दिल तखत नशीन, श्रेष्ठ शान के तखत नशीन, और सबसे पहले होना है अकाल तखत नशीन। ऐसे बच्चों को स्वप्न में भी कोई परेशान नहीं कर सकता, ये बाबा ने आज गारंटी दे दी है। कोई कितना भी जोर लगाएगा, ऐसे बच्चों को वो परेशान नहीं कर सकता। और ये ऐसे मेरे बच्चे औरों की परेशानियां भी दूर कर देंगे। जो दिखेगा ना फलाना परेशान हो रहा है, उसको भी कह देंगे मेरे बापू को भेजते तेरे पास, कोई बात नहीं, मेरा बापू बहुत बड़ा आदमी है, तेरा भी काम करा देगा, तेरी भी माया भगा देगा, तेरी भी माया से लड़के जाएगा। तुम भी याद रखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, उनको भी स्मृतियाँ दिला देंगे। तो ये हम वरदानी बच्चे बाबा के, बहुत बाबा ने हमें सुखी रखा हुआ है अपार दुखों की दुनिया के बीच। कल सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया पॉइंट रेखा बहन ने जब शाम को सुनाया कि दादी जानकी वाला, कितनी वंडरफुल बात थी कि दुखी लोग किसी को खुश देख के भी कितना विचलित होते हैं कि हम सारे दुखी, आप खुश क्यों हो। लौकिक दुनिया में अगर समझो किसी के यहाँ अफसोस का मौका है, कोई एक खुश हो तो अब शगुन मानेंगे ना कि हमारे दुख का तेरे को दुख क्यों नहीं हो रहा, तो उसको कहेंगे इनको शायद हमारे से जेलसी है या हमारे दुख में खुश है। पर दादी जानकी ने कितनी बढ़िया बात बताई, अगर सारा संसार दुखी है उसमें एक मैं खुश हूँ तो मैं संसार का दुख कम कर रही हूँ, दुखियों की गिनती घटा रही हूँ, तो मेरे खुश होने से खुश होने वालों की गिनती बढ़ने का चांस है। तो ये भी देखो कितनी ज़बरदस्त बात है कि हम घोर पाप की दुनिया में बिना पाप किए सुखों में जी रहे हैं, तो लोगों के आगे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो ऐसे जीना होता है, कितनी मुसीबतें हो खुश रहा जा सकता है। तो समझ जाएंगे हाँ भाई, नहीं तो लोगों ने समझा हुआ है बात आए तो दुखी होना होता, और जो दुखी नहीं होता वो गलत होता। बातों में जो दुखी नहीं है, मुंह नहीं लटकाया, हाई हाई नहीं की, चिढ़ा नहीं, लड़ा नहीं, वो एबनॉर्मल है, उनको समझते एबनॉर्मल है भाई। पर हम तो सबसे ज्यादा नॉर्मल हैं। नॉर्मल माना स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड, ऑलवेज हैप्पी, एक रस, श्रेष्ठ शान के तखत पर नशीन। जो श्रेष्ठ शान के तखत पर नशीन है वो अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो कौन हूँ आज मैं? मास्टर सर्वशक्तिमान, इस श्रेष्ठ शान के तखत पर, अकाल तखत पर, बाबा के दिल तखत पर बैठने वाली महान आत्मा, खुद परेशान न होके सबकी परेशानियां मिटाने वाली, दूर करने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। अच्छा भाई,